तो आज हमारे साथ हैं विकास जी, जिनसे हम आध्यात्मिकता के बारे में कुछ बातें करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आध्यात्मिकता के फील्ड से बचपन से ही जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इनका जो भी इनकी जर्नी है उसके बारे में जानना चाहूँगा। तो विकास जी, आपके जीवन में कैसे शुरुआत हुई थी संस्कृत को लेके, या फिर वैदिक जो कॉन्सेप्ट है इसको लेके? नमस्ते, मेरा नाम विकास और मैं रुद्रप्रयाग से हूँ। जी। मैं ऋषिकेश आया था 2016 में। मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करी थी गांव से, और शास्त्री में मैं ऋषिकेश आ गया था। तो घर वालों का भी फोर्स था कि मेरे को संस्कृत में उनका वो था कि संस्कृत में पढ़ाई करवाना है। जी। संस्कृत में ऋषिकेश आया, चाचा जी पहले से ही यहाँ पंडिताई करते थे, तो उनके साथ ही मैं रहना शुरू करा। जी। उसके बाद मैंने पंजाब सिंह क्षेत्र साधु महाविद्यालय ऋषिकेश में है, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू करी। और उसके बाद ये जी, जो आपका मोटिवेशन है वो आपके चाचा जी हैं कि वो पहले से इस फील्ड में थे, या फिर आपका लगाव भी था बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को लेके? जी, मैं पहले से ही मतलब मेरा घर में भी ये था कि मैं सुबह शाम पूजा पाठ करता था, तो पहले से ही उस चीज़ में बहुत लगाव था। जी। तो मैं भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत मानता था, मैं उनकी पूजा करता था। तो फिर मतलब चाचा जी ने बोला कि जब तेरा इस चीज़ में लगाव है तो क्यों ना तू संस्कृत से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर। ठीक है, तो आपने वहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट, जो विषय पे आपने पढ़ाई की है, वो क्या क्या विषय हैं जैसे संस्कृत के अलावा? संस्कृत के अलावा एक तो साहित्य थी हमारी, जो कि साहित्य और संस्कृत के ही विषय थे, और जो मेन विषय हमारा था वो था साहित्य का। साहित्य के ही बारे में हमने ज़्यादा वो करी है, और वेद हमारे थे, तो मंत्रों के बारे में हमने ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया है। ठीक है, तो मंत्र बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। हम मंत्रों को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। हम सोचते हैं कि किसी मंत्र को हम रिपीट करेंगे और बार बार उसको बोलेंगे और हमारा ध्यान कहीं भी होगा तो वो मंत्र काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मंत्र का तरीका होता है, और बोला गया है मनः यंत्र इति मंत्र, कि मन को यंत्र बनाना पड़ता है मंत्र के लिए। तो मैं ज़्यादा आपसे जानना चाहूँगा कि वेद, पुराण, उपनिषद में क्या क्या मंत्रों के बारे में बताया गया है? जी, मंत्र अलग अलग मंत्र हैं और अलग अलग उनकी पावर है। जी। जैसे कि गायत्री मंत्र को ही हम ले लेते हैं। गायत्री मंत्र खुद में एक बहुत बड़ा मंत्र है, और इस मंत्र को हम ऐसे ही नहीं पढ़ सकते हैं कहीं पे भी। मतलब इसका जो उच्चारण है वो गुरुमुख से ही उसका, अगर आपने गुरुमुख से गायत्री मंत्र पढ़ रखा है तो तभी आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। और हमारे पूर्वज तो इस मंत्र को लेके बहुत ही सिद्धियां प्राप्त कर रखी है। गायत्री मंत्र हम जाप कर सकते हैं जी, और गायत्री मंत्र का हमें फ़ायदा भी मिलता है। जैसे हम गायत्री मंत्र शुरू करते हैं और कोई 5 बार कर रहा है, कोई 10 बार कर रहा है, ऐसे ही बिना किसी रैंडम नंबर्स के, जैसे 11 बार 21 बार ऐसा ना करके, तो वो भी गलत है, क्योंकि जी, बिल्कुल उसका कोई मतलब नहीं है वहाँ पे जी। तो हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। गायत्री मंत्र, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप कि गायत्री मंत्र मुझे लगता है ऋग्वेद में कहीं पे विश्वामित्र जी और यज्ञवल्क्य जी का कोई कन्वर्सेशन हुआ था ब्रह्मा जी के साथ, तो गायत्री मंत्र वहाँ पे आता है, लेकिन वो और वेदों में भी आता है। तो ये महामंत्र भी बोला जाता है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि गायत्री मंत्र इतना विशेष क्यों है, इसका महत्व क्या है? मतलब गायत्री हमें शक्ति प्रदान करती है, और मतलब जो हम गायत्री करते हैं तो उसके बाद जो हमें अपने शरीर में जो एक ऊर्जा मिलती है वो बहुत ही विशेष ऊर्जा होती है। लोग उसको अनुभव अगर करें तो वो बहुत पावरफुल होती है। जी। तो मतलब गायत्री को शक्ति भी बोला जाता है जी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में डिपार्टमेंट्स हैं हर एक चीज़ का, क्रिएटर डिपार्टमेंट, प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर। तो ऐसे ही गायत्री को एनर्जी की देवी बोला जाता है। साथ ही साथ मैंने पढ़ा है कि गायत्री मंत्र
में हमारी वाक सिद्धि होती है, जी तो इसके बारे में जानना चाहूँगा। जी, गायत्री मंत्र एक हम करते हैं। वैसे नित्य हमारा जो नियम होता है उसमें गायत्री मंत्र विशेष रूप में होता है, और हम अगर नित्य वंदना में अपना गायत्री मंत्र का जाप करें तो हमारी जो वाक सिद्धि है वो बहुत ही अलग देखने को मिल जाती है। कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि हाँ कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ आपको वो मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है उसका। सो गायत्री मंत्र बहुत विशेष मंत्र है और पूर्वज हमारे इसको लेते चलते आ रहे हैं, और इसका हमें वैसे 3 टाइम जाप करना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो 3 टाइम, नहीं तो 1 टाइम भी करेंगे तो आपको अपने जो जीवन की शैली की जो जीवन के बारे में आपको अनुभव होगा। 3 टाइम यानी 3 बार माला, 3 बार माला, यानी एक माला में 108 बार। जी। तो अगर आप 3 टाइम नहीं कर पा रहे हैं, एक बार भी कर रहे हैं जी, तो भी आपको अच्छा फायदा है। या मॉर्निंग में करिए। अगर आपको मॉर्निंग में आपको उसका टाइम मिल रहा है तो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, या फिर दिन में भी कर सकते हैं। ये नहीं कि हमको एक ही समय लेना है। 3 टाइम होता है, एक ब्रह्म मुहूर्त होता है, एक माध्यम और एक सायंकाल होता है। सो कभी भी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप एक माला भी करेंगे तो आपको अपनी जीवन की शैली है वो उसमें आपको अलग रूप से एक प्रभाव देखने को मिलेगा। जी जी जी। और इसमें जो बातें लिखी गई है जैसे भू भुवा स्वाहा, तो इससे भी हमें ऐसा बताया गया था पास्ट में कि मतलब धरती से जो मटेरियल वर्ल्ड है वहाँ से भुवा यानी भुवन, जी, आकाश की तरफ, और स्वा मतलब स्वर्गलोक। जी, तो हमारी जो एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी की देवी है, तो हम उससे किसी भी देवी देवता से हम वही चीज़ मांग सकते हैं जो उनके पास है। जी, तो उससे हम ये मांग रहे हैं एक्चुअली कि हमारी जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ जाए, इसीलिए हम अपना स्पाइनल सीधा रखते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में भी ये लोग होते हैं। जी। पूरे हमारे शरीर में 14 लोग पाए गए हैं। इसके अलावा और क्या हम गायत्री मंत्र के बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं? हर गायत्री मंत्र के बारे में हम गायत्री को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप गायत्री कंटिन्यू कर रहे हैं और गायत्री को एक दिन में 1008 बार कर रहे हैं तो हम गायत्री पर सिद्धि कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है कि आपने एक बार उसे सिद्धि कर दिया तो आपकी जो शक्तियाँ हैं उनका आपको प्रभाव देखने को मिल जाएगा। सिद्धि करने का मतलब यहाँ पे रिपीटेशन से है कि जितनी ज़्यादा बार हम वो करेंगे। मंत्र रिपीटेशन से काम करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी इंसान को बार बार बोलते रहें कि आपका दिमाग कमज़ोर है, आपका दिमाग कमज़ोर है, कमज़ोर है, कमज़ोर है, ऐसा बोलते रहें, 1000 बार बोलने के बाद उसको वो प्रभाव भी देखने को मिल जाएगा। इसीलिए बच्चों को भी बोला जाता है कि आप उनको एक ही बात बार बार ना बोलें, उनका नाम ना बिगाड़ें, क्योंकि जैसा जतो नाम ततो गुण, जैसे उनका नाम होता है, जैसा हम उनको बोलते हैं, बिल्कुल उन शब्दों का प्रभाव पड़ता है। तो यदि हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो हम एक्चुअल में ये बोल रहे हैं कि हम अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं, सही डायरेक्शन में लगाएं, सही डायरेक्शन में लगाएं। और वो सही डायरेक्शन में लगाने के लिए हम रिपीटेशन करते हैं। उसी रिपीटेशन को, उसी बार बार बारंबार जो स्तुति की जाती है उसी को सिद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। और 1008 जो नंबर है जी, बहुत ही पवित्र है, जैसे 108 नंबर है, क्योंकि इसका योग 9 होता है। तो 9 अपने आप में एक पूर्ण नंबर होता है। जी, 9 महीने में एक बच्चा जन्म लेता है। और बहुत सारे 9 का ऐसे 9 देवी का मंत्र है, देवी अपने आप में पूर्ण होती। तो बहुत सारे ऐसे जानकारी हमें इससे मिलती है। इसके अलावा अभी आप किस चीज़ पे अनुसंधान कर रहे हैं? आपका शोध किस चीज़ पे चल रहा है? मतलब करंटली क्या स्टडी चल रही है आपकी काम के साथ साथ? जी, अभी फ़िलहाल तो मंत्र के बारे में ही हम वो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और मंत्र से ही हम अभी अपना जो कार्य वो है वो चला रहे हैं और कर रहे हैं। तो मंत्र अलग अलग मंत्र हैं, जैसे कि देवी मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र भी पावरफुल मंत्र है। शायद सबको पता होगा महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। जी, शिव का मंत्र है और मृत्यु पे विजय प्राप्त करने के लिए, और महामंत्र है जी, कोई छोटा मंत्र नहीं है। और जब कोई जन्म और मृत्यु के बंधन में फंस जाता है, जो जैसा लिखा गया उसमें,
तो उस बंधन से जो मुक्ति देता है तो वो शिव ही है, जी। शिव मोक्ष के कारक है। तो वो एक बहुत अच्छा, अगर आप किसी को सजेस्ट करना चाहेंगे, कोई बिगिनर है जिसने अभी मंत्र शुरू किया है, जी। तो कौन सा मंत्र आप जो 1 लाइनर हो या 2 लाइन का हो, ताकि आसानी से हो जाए और 108 माला मतलब 101 माला करने के में बहुत ज़्यादा समय भी ना लगे। जी। तो आपका तो जो बिगिनर हैं उनके लिए तो सबसे बढ़िया मंत्र जो है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये भी बहुत पावरफुल मंत्र है। तो बिगिनर के लिए तो सबसे बढ़िया मंत्र यही रहेगा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु मंत्र कृष्ण के लिए जी। बोला जाता है। जी। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये मंत्र जो है ये आपको जाप करना चाहिए 108 बार। तो और गुरुमुख से मंत्र को अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसे गुरुमुख से ज़रूर लें। अगर आपने मंत्र जाप कर रहे हैं और आपने गुरुमुख से नहीं पढ़ रखा है तो उस मंत्र का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। गुरुमुख से पढ़ना क्या हुआ, मतलब इसको अगर हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहें कि गुरुमुख जी का मतलब ये है, ऐसे करना है, तो वो कैसे होगा, उसका प्रोसीजर क्या? हाँ, जैसे कि आप गायत्री मंत्र को ही वो ले लीजिए। तो आपको गायत्री मंत्र नहीं आता है, आप बोल रहे हो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, आपको नहीं आ रहा, आप उल्टा सुल्टा बोल रहे हो, तो आपका उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो जब तक आपने गुरुमुख से नहीं पढ़ा और किसी टीचर से आपने उसका डिस्कस नहीं किया कि इसको कैसे पढ़ते हैं, तो तब तक आपको कैसे उसका यानी कि आपका जो मतलब है प्रोनाउंसिएशन, जी, यानी कि उसको प्रोनाउंस करना, उच्चारण जी, उसका जो उच्चारण है वो अच्छे तरीके से हो। उसके बाद उसका मीनिंग भी आना चाहिए कि क्या हम किस चीज़ के लिए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी। पता चला कि हम गायत्री मंत्र कर रहे हैं और हमारे जूते पे ध्यान है कि हमारे बाहर जूते पड़े हुए हैं, तो भगवान बोलता है कि आप मंदिर में तो ध्यान आपका जूतों में है। तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। विजुअलाइजेशन होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए जी। इसके साथ साथ एक करेक्ट स्पेलिंग के साथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ताकि वो जो शब्द हैं वो सही बने, मतलब वो उसका कोई सब और सब वाली बात ना हो जाए जी। कि सब का मतलब अलग ही होता है और सब का मतलब अलग होता है, दोनों दिखने में सेम ही होते हैं। तो ऐसा मतलब उच्चारण होना, उनका उच्चारण आप अगर अच्छे से करें तो तभी आपको उसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा। और अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो आपका उस मंत्र का जाप करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपको गायत्री मंत्र का सही उच्चारण कैसे किया जाता है जी, उसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग क्या है और उससे क्या मतलब आपको एक सही ढंग से उसका कैसे उच्चारण किया जाता है, आपको एक वीडियो के माध्यम से विकास जी की मदद से हम कोशिश करेंगे आपके साथ अगली वीडियो आएगी। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और लोगों को बताया जो जानकारी लोगों को पता नहीं है। लोग हिंदू धर्म को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते और हम ऐसी बहुत सारी वीडियो लेकर आएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।